खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से नवीद मलिक आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। और आज मैं बड़े मुख्तसर तौर पर एक अहम तरीन मौजू पर बात करना चाहता हूं, और वो है खैरात, भलाई के काम करना या सखावत। इस ताल्लुक से बात करने से पेशतर मैं आपकी खिदमत में कलाम खुदा से एक हवाला तलावत करना चाहता हूं, जहां उर्दू में यूं लिखा है, और याफा में एक शागिर्द थी, तबीता नाम जिसका तर्जमा हिरनी है। वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई और उसे नहलाकर बालाखाना में रख दिया। और चूंकि लुद्दा याफा के नजदीक था, शागिर्दों ने यह सुनकर पतरस वहां है 2 आदमी भेजे और उससे दरखास्त की कि हमारे पास आने में देर न कर। पतरस ने उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा तो उसे बालाखाने में ले गए और सब बेवाएं रोती थीं। उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े हिरनी ने उनके साथ में रहकर बनाए थे दिखाने लगी। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की। फिर लाश की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, ए तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मुकद्दसों और बेवाओं को बुलाकर उसे जिंदा उनके सुपुर्द किया। ये बात सारे याफा में मशहूर हो गई और बहुतेरे खुदावंद पर ईमान लाए। ऐसा हुआ कि वो बहुत दिन याफा में शमऊन नाम दब्बाग के हां रहा। सामईन, जो हवाला आपकी खिदमत में तलावत किया गया है वो रसूलों के आमाल 9 बाब 36 से 43 आयत। इस हवाले में यह बताना मुराद नहीं है कि मुकद्दस पतरस के वसीला से तबीता जिंदा हो गई थी। यहां पर जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि ये तबीता एक ऐसी खातून थी जो दूसरी बेवाओं के लिए भलाई के काम करती थी। उस वक्त जदीद मशीनरी नहीं थी, लेकिन लगता है वो हाथों पर लोगों के कपड़े सिया करती थी, और वो भी बेवाओं के कपड़े। और लगता है कि वो भलाई का काम करती थी, उजरत के तौर पर नहीं करती थी, दूसरे लोगों की मदद के लिए किया करती थी। और अगरचे इसके बारे में बहुत कुछ हमें जिक्र नहीं मिलता, कोई एडवर्टाइजमेंट इसकी हमें नहीं मिलती, लेकिन एक बात बताऊं, जो कुछ वो करती थी, जब वो खातून मर गई तो फिर उसकी कदर हुई, और बेवाएं वहां पर आकर लगता है धाड़े मार मार कर रो रही होंगी कि किस तरह से वो खातून जो उनके लिए भलाई करती थी, सखावत करती थी, खैरात के काम करती थी, वो आज इस दुनिया में नहीं है। मेरे अजीजों, में एक बात यहां पर आपके गोश गुजार करना जरूरी समझता हूं, और वो ये है कि हर मसीही ईमानदार पर लाजिम है कि वो दूसरों के लिए भलाई के काम करे, क्योंकि मती 5:16 में लिखा है कि इसी तरह लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। यह खुदा के कलाम का फैसला मेरे लिए और आपके लिए है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, भलाई के काम करें तो सही, लेकिन खबरदार होकर। मुकद्दस मती की इंजील के 5वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने जब खैरात के ताल्लुक से बात की तो उसने कहा कि जब तुम खैरात करो, भलाई के काम करो, दूसरों की मदद करो, तो एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। कैमरे की आंख में आंखें डालकर बेवा के सर पर हाथ रखने की जरूरत नहीं है। लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए गोया उनकी गुर्बत और उनकी मफलसी को बेचने की जरूरत नहीं है।
माजी में मुझसे भी कई ऐसी गलतियां हुई हैं, और वो महज इसलिए कि जिस किसी मेरे दोस्त ने अगर इस खास मिशन के लिए मदद की तो उसको पता चले कि मैंने ये पैसा जाया नहीं किया, किसी मकाम पर लगाया है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं ये बताना चाहता हूं, हम जो कुछ भी करें दिखावे के तौर पर ना करें, ये एडवर्टाइजमेंट ना हो, और यूं हम पोशीदगी में करें, क्योंकि खुदावन इन बातों को पसंद करता है और वो कहता है जब तुम पोशीदगी में करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है वो पोशीदगी में है, तुम्हें अजर देगा। लेकिन अगर हम पोशीदगी में नहीं करते, हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए लाजिम है कि खुदा से अजर पाने के लिए जो कुछ हम करें वो पोशीदगी में करें, एडवर्टाइजमेंट मत करें, इश्तहार नहीं लगाएं, क्योंकि भलाई के काम, सखावत के काम, दीनदारी के काम तबीता की तरह और जैसे खुदावन यीशु मसीह ने तालीम दी चुपके से किए जाते हैं। और मेरे लिए और आपके लिए ये सबक है, हम गरीबों की मदद करें, बेवाओं की मदद करें, यतीमों की मदद करें। अगर कोई नेचुरल, कोई फितरती आफत आती है और उसके हित में आने वाले लोगों की मदद करें, लेकिन उनकी इस मजबूरी को हम बेचें नहीं, फरोख्त नहीं करें। और मेरी दुआ है कि खुदावन आज इस अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। सुनते रहिए हमारे और भी प्रोग्राम जो इसी तरह से आपकी खिदमत में आते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू।